अगर आप एक CSC हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले हैं या फिर आप एक छोटा सा साइबर कैफ़े चलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कृपया ध्यान दीजिए। आपको पता है UCL लेने के लिए सिर्फ CSC देती है और उनकी गाइडलाइन ये है कि ID पुरानी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ से BC होना चाहिए और आधार कार्ड का उसने एग्ज़ाम दिया हो, सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का उसके पास सर्टिफिकेट हो। काफ़ी लंबा और लेंदी प्रोसेस है। मैंने भी ये फॉलो करके खुद अपना UCL लिया था, लेकिन मार्केट में अभी कुछ शॉर्टकट तरीके घूम रहे हैं और वो कैसे वर्क करते हैं चलिए इस वीडियो में वही जानेंगे। नॉर्मली जो आपका डेटा आपने प्रोवाइड किया होगा वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह, बस जस्ट उसको ही आपको डाल के आपका आईडी क्रिएट करके दे देगा और अदरवाइज़ आपका कोई भी डेटा वो नहीं लेगा, सिर्फ नॉर्मली डेटा आपका लेगा और उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा कि ये आपका ग्रुप है, यहाँ पे मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करता रहूँगा और जो भी आप वर्क करोगे उसका जो ओरिजिनल स्लिप होता है वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर आपको एक लिंक सेंड करेगा और एक आईडी और पासवर्ड, आप लिंक पे ओके करेंगे, एक साइट ओपन हो जाएगी। आईडी पासवर्ड में आपको जस्ट अपना नंबर ही डाल देना होता है जो स्टार्टिंग में बना के देता है, तो यही होता है। जैसे अपना नंबर मैं यहाँ पे देखिए कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा और ये देखिए जो उसने भेजा था मुझे नंबर, जस्ट मैं उस पर पेस्ट कर दूंगा और जैसे देखिए मैंने पेस्ट किया, ये साइड ओपन होके आ गई है आपके सामने। देखिए अब यहाँ पे ओपन होके आने के बाद यहाँ पे देखिए हमको पूरा डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 120 रुपये नंबर अपडेट का है और चाइल्ड इनरोलमेंट का भी जो है 250 रुपये है और BOB और एड्रेस चेंज और बाकी का सबका अलग अलग पेमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेन बात क्या है दोस्तों कि हमारे साथ ये भी एक तरह का फ्रॉड हो जाता है कि हम कई बार आईडी वगैरह लेते हैं, लेकिन उसमें सिस्टम ये होता है कि वो करता क्या है कि आप बंदा इतना होशियार हो गया कि एक पूरी साइट क्रिएट करके रख देता है और बोलेगा अभी आपका आईडी क्रिएट हो गया और आप अभी रिचार्ज का पैसा दीजिए। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वही मेरे आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इस बार मैंने बोला था कि मैं छोटा वर्क करके कोई दिखूंगा, अगर वर्क होगा तो उसके बाद ही मैं आपको आईडी का पेमेंट भी दूंगा और रिचार्ज भी करूंगा। तो रिचार्ज पे देखिए, अगर आप रिचार्ज के ऑप्शन ऊपर देखिए ऐड वॉलेट बैलेंस पे गया है तो यहाँ पे आपको उसको पैसा नहीं भेजना है, आप पे यहाँ खुद ही एक QR दिया हुआ है और उस QR कोड पे आपको ओके करना है। तो जस्ट हम QR कोड पे ओके करेंगे और देखिए यहाँ 150 रुपये ऐड कम से कम करना पड़ेगा और क्योंकि 120 रुपये का ही डेटा है तो हम 150 रुपये का तो कम से कम रिचार्ज करके चेक ही कर सकते हैं। इतना रिस्क लिया जा सकता है जो एक मिनिमम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट डालने के बाद एक QR कोड ओपन होता है और ओपन होते ही आपको QR से स्कैन करके और पेमेंट डाल देनी है। डन करते ही आपको वापस आ जाएगा और आपके आईडी में पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं एक नंबर। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन पे ओके करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे 4 विंडो ओपन होकर आ जाती है, नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड आधार नंबर और जो नया नंबर ऐड करना है वो, अगर आप ईमेल आईडी और नंबर दोनों ऐड करना चाहते हैं तो बोथ कर लीजिए, वरना सिर्फ मोबाइल नंबर आपको करना है। जस्ट हम इसके अंदर वो सारा डेटा फिल कर देंगे। उसके बाद आपका मॉर्फो है या मंत्रा है, सिंगल डिवाइस पे इस पे वर्क होता है, आपको बड़ी डिवाइस भी नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो भी कस्टमर का कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं तो उसका 5 टाइम फिंगर लेना होगा। 5 टाइम फिंगर यानी कि अलग अलग एक ही फिंगर को 5 बार नहीं लेना है, अलग अलग 5 फिंगर लेनी है, ठीक है। अगर इनकेस अगर कस्टमर की एक फिंगर नहीं लगती है तो वो दूसरी फिंगर से ऑथेंटिकेट कर लेंगे, इसलिए वो यहाँ पे डेटा मांग रहे हैं। उसके बाद हम सारा डेटा भर देंगे और डन मार देंगे। तो जैसे ही हम सारा डेटा भर के डन मार देंगे हमारा अप्लाई में चला जाएगा, फिर हमारी पेंडिंग लिस्ट में आ जाएगा और सक्सेस होने के बाद हमें यहाँ से दिखेगा। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि जो हमने अप्लाई, मैंने इससे पहले ही अप्लाई करके देखा था और मैंने अपने आप का ही अप्लाई किया था, तो मैं वही जाके चेक करूंगा सिंपली और इससे ज़्यादा। अंततः अब इस वीडियो के एंडिंग में बात कर लेते कि आईडी मैंने कहाँ ली। जिन भैया से मैंने आईडी ली उनका QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और उनका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उनसे कनेक्ट करके आप इस वीडियो का सोर्स जान सकते हैं। दूसरी बात, मैंने जो 2 ट्रांजेक्शन किए हुए हैं वो मेरा खुद का है। पहले मैंने ऐसे मजाक में अपना खुद का चेंज करके देखा था जो 24 घंटे के अंदर हो गया था। फिर मेरा जो दोबारा नंबर लगा था उसे सही करने के लिए ही मुझे दोबारा से इनमें एक इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं खुद एक CSC हूँ और मेरा UCL चलता है, तो मुझे इस आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो आप ले सकते हो और चला सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे। थैंक यू आज की वीडियो